नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं लोकोमोटिव इंजन क्या होता है और यह कितना पावरफुल है और यह कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेल नेटवर्क विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, इसलिए रेलवे को भारत की लाइफलाइन भी कहा जाता है। वर्तमान में रेल की टेक्नोलॉजी में काफी बदलाव हुआ है। आप में से शायद काफी लोग इस बात को जानते भी होंगे कि भारत में इलेक्ट्रिक डीजल इंजन चलते हैं जो कि ट्रेनों का लोड खींचने के लिए काम करते हैं। ये लोकोमोटिव इंजन बहुत शक्तिशाली होते हैं। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आने के बाद वर्तमान में डीजल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव दोनों को ही काम में लिया जा रहा है। आप बेशक ट्रेन में सफर करते होंगे, लेकिन रेलवे के बारे में कुछ जानकारी शायद आपको नहीं पता हो। बता दें, भारतीय रेलवे इंजन में वेग 9 सबसे पावरफुल लोड लेने वाला लोकोमोटिव इंजन है। चलिए बताते हैं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन काम कैसे करता है। लोकोमोटिव 2 गेज का होता है। लोहे की इन 2 पटरियों के बीच की दूरी को हम गेज कहते हैं, जबकि सीमेंट का टुकड़ा बीच में आता उसे स्लीपर कहते हैं और पत्थर को बैलेट कहते हैं। अभी इंडिया में ज्यादातर ट्रेन वाइड गेज यानी ब्रॉड गेज की हैं और वाइड या ब्रॉड गेज को W से डिनोट करते हैं। हर लोकोमोटिव में हर एक इंजन के आगे आपको W जरूर देखने को मिलेगा। 2 गेज के बीच की दूरी 1676 mm होती है। अगर आप इसको फीट में नापोगे तो ये 5 फीट और 6 इंच का होता है। गेज के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोकोमोटिव को पावर कहां से मिलेगी, डीजल से मिल रही है या इलेक्ट्रिक से मिल रही है। अगर लोकोमोटिव को ट्रैक्शन इलेक्ट्रिक से मिल रहा है तो उसे लोकोमोटिव पर A लिखा रहेगा। दोस्तों, ट्रैक्शन का मतलब होता है ट्रैक पे खींचने वाला फोर्स। अगर आप किसी ट्रेन के आगे नाम WAP लिखा है तो WAP का मतलब है W से वाइड यानी कि चौड़ी पटरियां हैं। A से मतलब है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, P का मतलब पैसेंजर होता है। और अगर डीजल से चलना होगा तो उस पर लिखा रहेगा WDP। W से होगा वाइड गेट, D से होगा डीजल, P से पैसेंजर, यानी जो भी डीजल पैसेंजर ट्रेन होगी वो इस नाम से जानी जाएगी जो लोकोमोटिव पैसेंजर ट्रेनों को ले जाती है। उसके आगे P लिखा रहता है और जो लोकोमोटिव गुड्स को खींचता है उसके आगे G लिखा रहता है, जो दोनों के काम में लाया जा सकता है। उसमें एक लिखा रहता है और एक संटिंग के काम में आने वाले को हम S लिखते हैं। मतलब मालगाड़ी जहां पर खाली होती है वहां मालगाड़ी के एक डिब्बे को आगे पीछे करने के लिए नॉर्मल इंजन होता है। लोकोमोटिव बहुत ही हल्के होते हैं। ये ट्रैक्शन पर ज्यादा दबाव नहीं डाल पाते। ये सेम पावर होने के बाद भी डीजल से कमजोर साबित होते हैं। दोस्तों, इसमें व्हील स्लिप की समस्या ज्यादा होती है। इस समस्या को कम करने के लिए लोहे के बहुत बड़े बड़े टुकड़े रखे जाते हैं ताकि ये भारी हो सके। दोस्तों, व्हील स्लिप से बचने के लिए हम किसी भी लोकोमोटिव में सैंडबॉक्स का प्रयोग करते हैं। इसमें सैंडबॉक्स का होना बहुत ही जरूरी होता है। लोकोमोटिव जब भी चलता है ट्रैक्शन मोटर पर चलता है। जब भी ट्रैक्शन मोटर को करंट चाहिए होता है तो लोकोमोटिव ट्रैक्शन मोटर को डायरेक्ट करंट के रूप में दे देता है। दोस्तों, क्या आपको पता है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भारत में इतने ज्यादा इस्तेमाल क्यों किए जाते हैं? तो हम आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्रदूषण नहीं करते और इनका जो खर्च होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में ACD लगा होता है, जिसे रक्षा कवच के नाम से जाना जाता है। ACD का हमें ये फायदा होता है कि जिस ट्रैक पर हम जा रहे हैं उसके सामने अगर कोई दूसरी ट्रेन है तो इसके टकराने का खतरा कम हो जाता है। दोस्तों, अब नए इंजन में ACD सभी ट्रेनों पर लगा होता है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की हेडलाइट के ऊपर येलो कलर की फ्लैश लाइट रहती है। ये फ्लैश लाइट उनमें रहती है जो ट्रेन आपातकालीन स्थिति में रुकी है, तो इस फ्लैश लाइट का उपयोग किया जाता है और ये 4-5 किलोमीटर तक दिखती है। इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। ये फ्लैश लाइट लगातार नहीं जलती है, ये जलती और बुझती रहती है ताकि पता रहे कि आपातकालीन स्थिति में रोकी गई है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में मार्कर लाइट भी होती है। मार्कर लाइट 2 कलर की होती है। जब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सीधी डायरेक्शन में चलती है तो सफेद लाइट दिखाई देती है
और जब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पीछे की ओर जाती है तो लाल लाइट दिखाई देती है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वो लोकोमोटिव होते हैं जो रेल इंजन या लोकोमोटिव रेल पर चलने वाला जो वाहन है वो पूरी रेल गाड़ी को खींचता है और पूरी तरह से बिजली पर ही चलता है। ये ट्रेन का लोड उठाते हैं। ये इलेक्ट्रिक इंजन दूसरे इंजन की तुलना में काफी तेज चलते हैं। एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगभग 2 डीजल लोकोमोटिव और 3 स्टीम लोकोमोटिव के बराबर लोड उठा सकता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि ये काफी शक्तिशाली है। वैसे तो डीजल लोकोमोटिव इंजन भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन की तरह ही काम करता है। डीजल लोकोमोटिव इंजन में पहले उसकी ऊर्जा डीसी में चेंज होती है और फिर ये भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन के कॉन्सेप्ट पर ही काम करती है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन होता है वो डायरेक्ट बिजली लेता रहता है, वहीं डीजल लोकोमोटिव इंजन डायरेक्ट बिजली नहीं लेता, ये डीजल से चलता है। डीजल लोकोमोटिव इंजन काफी भारी होता है क्योंकि इसमें भारी भरकम बिजली बनाने के लिए मशीन लगी रहती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन बहुत हल्का होता है क्योंकि इसमें बिजली बनाने के लिए मशीन नहीं होती है। अगर हम बात करें एक ही पावर के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन और डीजल लोकोमोटिव इंजन की, तो इसमें से डीजल लोकोमोटिव इंजन ज्यादा पावरफुल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये इंजन काफी भारी होता है और जो भारी होता है वो पटरी पर ज्यादा बल लगाएगा। फोर्स या दबाव बढ़ जाने के कारण इंजन भी शक्तिशाली हो जाता है। इसके विपरीत इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव इंजन कम पावरफुल होते हैं क्योंकि ये वजन में हल्के होते हैं और ट्रैक्शन मोटर पर ज्यादा दबाव नहीं बना पाते और ये डीजल लोकोमोटिव इंजन की तुलना में कमजोर साबित होते हैं। विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया खुद को आर्थिक रूप से ठीक कर रही थी तो उसने विभिन्न देशों में मोटे तौर पर डीजल ट्रेनों को चुना और अपने आप को आर्थिक संकट से बचाया। डीजल इंजनों ने जबरदस्त प्रदर्शन और लचीलापन दिया और भाप इंजनों से बेहतर साबित हुए। साथ ही साथ काफी कम रखरखाव और परिचालन खर्च की जरूरत थी। डीजल हाइड्रोलिक का उद्घाटन 20वीं सदी के बीच में हुआ था, लेकिन 1970 के दशक के बाद डीजल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन का हाई लेवल पर उपयोग किया जाने लगा। डीजल मैकेनिकल लोकोमोटिव द्वारा सभी पहियों में ऊर्जा के प्रसार के लिए मोटराइज्ड ट्रांसमिशन का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार का संचरण सामान्य रूप से कम गति, कम शक्ति वाले शटिंग लोकोमोटिव, ऑटोमेटिक रेल कार और कई हल्के इकाइयों तक ही सीमित है। शुरू में डीजल इंजन डीजल यांत्रिक थे, लेकिन आजकल ज्यादातर डीजल इंजन भी डीजल इलेक्ट्रिक इंजन है। दोस्तों, अब हम आपको थोड़ा सा स्टीम लोकोमोटिव इंजन के बारे में विस्तार से बताते हैं। स्टीम लोकोमोटिव अपनी शक्ति के प्रमुख स्रोत पर भाप इंजन का उपयोग करता है। स्टीम लोकोमोटिव के सबसे लोकप्रिय रूप में इंजन द्वारा भाप का उत्पादन करने के लिए एक बॉयलर शामिल है। बॉयलर में पानी को उबालने वाले पदार्थ जैसे लकड़ी, कोयला या तेल को भाप देने के लिए गर्म किया जाता है। इंजन की भाप पिस्टन को गतिमान करती है, जो इसके मुख्य पहियों से सटे ड्राइविंग व्हील्स कहलाते हैं। पानी और ईंधन दोनों जल भंडार लोकोमोटिव के साथ या तो बंकरों और टैंकों में या लोकोमोटिव पर ढोए जाते हैं। इसी को ही हम टैंक लोकोमोटिव कहते हैं। दोस्तों, लोकोमोटिव काम कैसे करता है, चलिए जानते हैं। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को ओवरहेड केबल के माध्यम से लोकोमोटिव को बिजली की सप्लाई दी जाती है, जो अल्टरनेटिंग करंट ले जाती है और ये केवल एक पावर स्टेशन से जुड़ी होती है, जो बिजली का उत्पादन भी करती है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का पहला चरण पैंटोग्राफ होता है। दरअसल पैंटोग्राफ ट्रेन के ऊपर लगा हुआ ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसमें लगा मटेरियल ओवरहेड लाइनों को छूते हुए बिजली कलेक्ट करता है। वहीं बिजली लोकोमोटिव की छत पर सर्ज अरेस्टर और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के जरिए इसके ऊपर चलती है। इक्विपमेंट का इस्तेमाल शॉर्ट सर्किट और ओवररन करंट से इंजनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का इस्तेमाल भारत में ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है क्योंकि ये हमें कोई हानि नहीं पहुंचाता, इससे प्रदूषण भी नहीं होता और इसमें जो खर्च होता है वो बहुत ही कम होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा,
जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब